ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चौथा अध्याय महात्म्य। सप्ताह कथा में भगवान का प्रादुर्भाव, धुंधुकारी कथा, गोपकर्ण का उपाख्यान। सूत जी बोले, हे सौनक, भक्तों के हृदय में इस प्रकार अलौकिक भक्ति देखकर भगवान सपरिवार दिव्य रूप से सभा मंडप में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर सबके सब प्रफुल्लित हो उठे। चारों ओर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। जय जयकार की ध्वनि तथा शंखद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। सुगंधित अबीर, गुलाल और पुष्पों की वृष्टि से सभा स्थल की शोभा अपूर्व हो गई। वहां बैठे लोगों को देह गेह की भी सुध बुध न रही। ऐसी तन्मय अवस्था देखकर नारद जी ने कहा, अहो, इस सप्ताह की अद्भुत महिमा मैंने आज देखी। धूर्त, मूर्ख, पशु, पक्षी, कीट, पतंग तथा सभी पाप मुक्त हो गए। चित्त शुद्धि के लिए संसार में इस कथा से उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं है। अब आप यह बताएं कि इस सप्ताह यज्ञ से किन किन पापियों की शुद्धि होती है। सनत कुमार ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों के आचरण में निरत रहकर पाप कर्म करते हैं, कुमार्ग में चलने वाले, काम क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध, कुटिल तथा कामी हैं, वे भी सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन, माता पिता को कष्ट देने वाले, कुल कलंकी, आश्रम धर्म से विहीन, दूसरों के उत्कर्ष को सहन न करने वाले तथा हिंसक हैं, वे सभी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो 5 प्रकार के महापापों से युक्त है, ब्राह्मण के धन से पुष्ट है, क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, पिशाच के समान निर्दयी हैं, छल कपट से भरे हैं और निरंतर व्यभिचार ही करते रहते हैं, वे भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। 5 महापापी निम्नलिखित हैं। ब्रह्मग्नैश्चैव गोघ्रश्च श्रवणतेयी च पद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च युग्रपापास प्रकीर्तिता। ब्रह्मघाती, गोघाती, श्रवण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला तथा उनका संग करने वाला। हे नारद, इस विषय में हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जिनके श्रवण से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। इसी ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीय नगर था। उसमें आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे, जो श्रौत एवं स्मार्त कर्म में पारंगत थे। धनी होते हुए भी वह भिक्षुक वृत्ति करता था। उसकी धुंधली नाम की पत्नी बड़ी ही कृपण एवं क्रूर स्वभाव की थी। अकारण ही झगड़ा कर वह पुष्टि भी अपनी ही बात की करती थी। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में दोनों का बहुत समय बीत गया, किंतु कोई संतान न हुई। बाद में पुत्र के निमित्त नाना प्रकार के दान अनुष्ठान किए गए, पर कोई फल नहीं हुआ। एक दिन चिंता से व्याकुल हो आत्मदेव वन में चला गया। वहां मध्याह्न में पानी पीने वह एक तालाब पर गया। जल पीकर वह दुखिया वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए। वह उनके चरणों पर गिर कर रोने लगा। सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण, रोते क्यों हो? कौन सी चिंता है? अपने दुख का कुछ कारण तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपना दुख क्या कहूँ, मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं। मेरी दी हुई वस्तु तथा देवता या ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते। संतान न होने से मैं अत्यंत दुखी हूँ। यहाँ प्राण त्यागने आया हूँ। पुत्र के बिना जीवन या कुल सब व्यर्थ है। अपना दुख मैं कहाँ तक बताऊँ? मैंने जो गऊ पाली वह तक बंध्या हो गई। वृक्ष लगाया वह भी सूख गया। कोई मुझे फल दे जाता है
तो वह भी मेरे हाथों में आते ही सूख जाता है। ऐसे भाग्यहीन निर्वंशी के जीने से क्या लाभ। महाराज, आप महादयावान हैं। दयावानों की विभूतियां परोपकार ही करती हैं। हाथ दान से विभूषित होता है, कंकण से नहीं। कानों की शोभा कथा श्रवण से होती है, कुंडल से नहीं। तथा दयावानों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन से नहीं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, मेघ अपने लिए जल नहीं बरसाते। संत महात्माओं की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं। जो अपने से दूसरे के द्वारा अपने परिवार पर, दीनों पर, अपने भृत्यों पर दया नहीं करता, उसके जीवन से क्या लाभ। यों तो कौवा भी जीता है और अपना पेट भरता है। काक दृष्टांत से यह सूचित किया गया कि जो दया या उपकार नहीं करता वह दूसरे जन्म में कौवा होता है। यह कहकर वह ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसे दुखित देखकर सन्यासी को दया आ गई। उन्होंने उसके मस्तक में लिखित ब्रह्माक्षर बाँचे और उनसे कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाध्य त्यज संसार वासनाम। हे ब्राह्मण, पुत्र का यह मोह छोड़ दो। कर्म की गति बड़ी बलवती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। विवेक का आश्रय लेकर संसार वासना त्याग दो। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, उसमें 7 जन्म तक तेरे पुत्र होने का योग नहीं है। याद रखो, संतान से तुम्हें सुख ना होगा। राजा सगर एवं अंग की तरह दुख ही भोगना पड़ेगा, इसलिए पुत्र का आग्रह छोड़ दो। संन्यास में सर्वथा सुख ही सुख है। ब्राह्मण ने कहा, दीनदयालु, इस सूखे विवेक से मेरा क्या होगा। जैसे भी हो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दें, अन्यथा मैं अभी आपके ही चरणों में प्राण त्याग दूंगा। संसार में पुत्र पौत्र से परिपूर्ण गृहस्थाश्रम ही सरस है। इन सब से रहित संन्यास अत्यंत सूखा है। मैं उसे लेकर क्या करूंगा। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर सन्यासी ने आम का एक फल उसके हाथ में दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को यह फल खिला दो, उससे तुम्हारे अत्यंत सुंदर एक पुत्र होगा। यह कहकर सन्यासी चले गए। ब्राह्मण भी लौटकर घर आया। पत्नी को खाने के लिए वह फल देकर स्वयं किसी कार्य से बाहर चला गया। इधर उसकी कुटिल पत्नी ने अपनी सखी से रोकर कहा, हे सखी, अब मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, इससे गर्भ होकर मेरा पेट बढ़ जाएगा, भूख मारी जाएगी, घर का कामकाज भी न कर पाऊंगी, उठना बैठना भी कठिन हो जाएगा। कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। मुझे अस्वस्थ देखकर कहीं मेरी ननद ही सब सामान उठा न ले जाए। पुत्र का लालन पालन भी एक बड़ी समस्या है। मेरी समझ में तो बंध्या या विधवा नारियां सर्वथा सुखी हैं। ऐसे ही अनेक कुतर्क कर उसने वह फल नहीं खाया। जब पति ने आकर उससे पूछा कि तुमने फल खाया, तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन अचानक उसके घर उसकी छोटी बहन आई। उसने सारा वृत्तांत अपनी बहन को कह सुनाया। वह बोली, तू चिंता न कर, मेरे गर्भ है, मैं अपने बच्चे को तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती बनकर गुप्त रूप से घर में बैठी रह। मेरे पतिदेव को अपने स्वामी से धन दिला देना, वे बच्चा सौंप देंगे, मैं आपत्ति न करेंगे। मैं प्रचारित करा दूंगी कि मेरा 6 मास का बच्चा मर गया। प्रतिदिन आकर मैं तेरे बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तू परीक्षार्थ यह फल गऊ को खिला दे। स्त्री स्वभाव से धुंधुली ने वैसा ही किया। समय आने पर उसकी बहन के बालक हुआ और वह चुपचाप आकर एकांत में उसे अपना बच्चा दे गई। पुत्र का जन्म सुनते ही आत्मदेव आनंद विभोर हो उठे। दरवाजे पर बाजों के साथ ही मांगलिक गान भी होने लगे। पत्नी ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, ऊपर के दूध से इसका पालन कठिन होगा, इसलिए आप मेरी बहन को बुला लें, वह बच्चे का पोषण कर देगी। सुना है उसका बच्चा मर गया है। पति ने ऐसा ही किया। उधर 3 माह बाद गऊ के भी बच्चा हुआ। वह बालक इतना सुंदर था कि उसे देखने दूर दूर से लोग आने लगे। उसके कान गऊ के समान होने से पिता ने उसका नाम गोकर्ण रखा।
आगे चलकर वह बड़ा पंडित एवं ज्ञानी हुआ। इधर धुंधली का पुत्र धुंधकारी हुआ। वह महाक्रूर प्रकृति का दुराचारी एवं वेश्यागामी निकला। शौच आचार से वह हीन, दीन और अंधे प्राणियों को सताता था, दूसरों का घर जलाता था। कुत्ते पालने वाला तथा चोर वह निपट चांडाल सिद्ध हुआ। खेल में बालकों को ले जाकर कुएं में डाल देता। उसने वेश्याओं के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन नष्ट कर डाला। एक दिन पिता को पीटकर वह उसके सोने चांदी के सारे बर्तन ले गया। पिता को इससे बड़ा दुख हुआ। वह रो रो कर कहने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा दुख कौन दूर करेगा। पुत्र न होना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना अच्छा नहीं। उसी समय गोकर्ण ने आकर कहा, पिताजी आप दुख न करें, यह संसार ही असार है। यहाँ कौन किसका पुत्र और किसका धन है। इन वस्तुओं में आसक्ति करने वाला सर्वदा जलता ही रहता है। इसलिए आप इन सब का मोह त्याग कर वन गमन करें और वहां स्वस्थ चित्त से भगवान की आराधना करें। पिताजी, देहे स्थिमांसु रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यादिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। शरीर में हड्डी मांस और रुधिर ही तो भरा है, आप इसमें अहम बुद्धि न करें। स्त्री पुत्र आदि की ममता त्याग कर जगत की क्षण भंगुरता पर ध्यान करें और वैराग्य धारण कर भगवान की भक्ति में लग जाएं। इससे आपका संपूर्ण दुख निवृत्त हो जाएगा। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निस्तराम पेवत्तम। काम कर्मों का त्याग कर निष्काम धर्म का आचरण करें, सत्पुरुषों का संग करें, विषय वासना को हृदय से हटा दें एवं दूसरों की स्तुति निंदा में न पड़कर भगवत कथा रूपी अमृत का सदा पान करें। सूत जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार पुत्र के उपदेश से आत्मदेव वन में चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा एवं भागवत के 10वें स्कंद के पाठ से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म का 4वां अध्याय समाप्त।